हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप लोगों का। मैं राहुल कश्यप आपका आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हो चुका था। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 8वां है, जो हुआ था 6/2/25 को 12 से 1 बजे के वाले टाइम में। ठीक है, तो आज हम लोग उसका सलूशन करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था, दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158 है। एलसीएम कितना दे दिया है? एलसीएम दिया है 4158। कितना है? 4158 तथा उनका HCF 54 है। HCF कितना है? 54 है। तथा HCF इक्वल टू 54 कितना है? 54। यदि उनमें से एक संख्या, उनमें से पहली संख्या जो है, पहली संख्या 378 है। कितना है? 378 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही था। तो बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला है? क्या है? हाँ, क्या है? एलसीएम गुणे HCF। बहुत सही। इक्वल टू फर्स्ट गुणे सेकंड, यही ना। एलसीएम कितना? 4158। HCF कितना? 54। इक्वल टू फर्स्ट संख्या 378, दूसरी संख्या का आराम से पूछ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? ये गुणा करा, इधर आप क्या कर लेगा? भाग दे देगा। 4158 गुणे 54 बट्टा कितना जाएगा? 3 7 8। 9 से कटेगा। 9 से कटने का नियम क्या है? अंकों का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। काट दीजिए। 9 छके 54, 9 9 चौको 36, बचा 1। 9 दूना 18, 9 कम में 6 कम में 6, 6 सत्ते 42। 7 से काटिए, 7 कम में 7, 7 पच्चे 35, 5 5 से शुरुआत है। 5 से शुरुआत है तो यही है। आगे आगे करने की जरूरत नहीं है ना? कोई दिक्कत बताओ तुमको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर भाग पूरा दे लीजिए। तो बचेगा कितना? 6 बचेगा ना। 9 बार में जाएगा 63। कितना जाएगा? 63। बचेगा कितना? कितना बचेगा? देखिए लाइट क्या होगा। अब काट देंगे तो 4 बार में, तो आ गया कितना? 594। कोई दिक्कत किसी को? आगे चला जाए? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है औसत से। किससे है? औसत से। क्या कह रहा है औसत में? औसत में कह रहा है महेश, राम और अनवर का औसत वजन दे दिया है। महेश है, राम है, और कौन है? कौन है जी? अनवर का औसत वजन दिया है। कितना औसत वजन दे दिया है? औसत, औसत वजन, औसत वजन कितना दे दिया है? कितना दे बाबू? 46। 46। और क्या कह रहा है आगे? यदि महेश और राम का, यदि महेश और राम का, महेश और राम का औसत आयु कितना है बताओ? औसत आयु कितना है? 39। 39। और आगे कह रहा है कि और राम और अनवर का आयु, राम और अनवर, राम और अनवर की आयु कितनी है? राम और अनवर की आयु कितनी है? 49 का औसत वजन दिया है। तो कह रहा है कि राम का, यहाँ पे महेश राम होगा ना, राम, क्योंकि जब राम का पूछ रहा है तो राम 2 बार आएगा। ठीक है, तो राम का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए। 3 लोग हैं ना, 3 से गुणा करेंगे। 6 3 18, 12 और 1 13। इसमें 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। 8 7। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस आर प्लस ए कितना आ रहा है? 138। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो M 2R और प्लस ए
ठीक है। और कितना जाएंगे, 8 8 16 और 16 और 1 17, कितना जाएगा 17। समीकरण इसमें से इसको घटा दीजिए, समीकरण ऊपर ने इससे ख़त्म 2r में से 1 r जाता है, बचेगा क्या r, उल्टा घटा रहे हैं, ठीक है, उल्टा हो गया, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। 2r में से 1 r घटा देंगे तो 1 r बचा, और 1 घटाइए 16 में 60 जाए 8 8, 3 ऑप्शन में यहाँ खेला हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 जाए 3, मतलब 38, कितना होगा 38। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। कोई दिक्कत किसी को, बोलो बाबू, कोई दिक्कत, कौन ना, चलो आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अशोक के पास 1612 रुपये हैं। अशोक के पास कितने हैं, 1612 रुपये, पहले 1612 रुपये। अशोक के पास कितने पैसा हो गए, अशोक कोई है, क्या है, अशोक है, अशोक के पास कितने रुपए हैं, 1612 रुपये हैं, ठीक है। उन्होंने इसे अपने पुत्रों, पुत्र कौन है, राज है, कौन है, राज और है वरुण, कौन है, राज और वरुण में पैसा बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से कितना परसेंट, 8% कहा कि ये पैसा आप निवेश कीजिए, कितने पे, 8% पे क्या कर दीजिए निवेश। 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 8/100 मतलब 2/25, ये नहीं होगा, 2/25। निवेश करने के लिए कहा, देखा कि 15 और 16 वर्ष के बाद, देखा कि राज का और वरुण के क्रमशः 15-16 वर्ष के बाद उन्हें समान राशि मिली, क्या मिली, समान राशि। तो ये बताओ 25 रुपया था तो इसको मिलेगा कितना, 27, 2 बढ़ेगा ना, इसको भी 25 था, मिलेगा 27, इसको कितना साल मिलेगा, 15 साल, कितना साल, 15 साल, इसको कितना मिलेगा, 16 साल, कितना मिलेगा, 16 साल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आर, अरे क्या है वरुण, इन दोनों को जो भी राशि मिलेगी वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये पूरा टर्म इस पूरे को काट देगा, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, गुणा, इधर आप क्या कर लेगा, भाग, तो आ गया r/v बराबर कितना हो जाएगा, 27/25, 27/25। हमारे हिसाब से पैसा कितना हो रहा है, 52, लेकिन किताब क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, 1612, कितना हो रहा है, 1612। अब देखिए 1612 किसका मान है, 52 का। और क्या पूछ रहा है कि राज को कितना पैसा मिला, राज को कितना पैसा मिला था, तो 27 का मान निकालना है। 27 का मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ये ना 9 का मल्टीपल चेक कर लिया जाए, 9 का मल्टीपल 8 7 7 14, 14 5 19, यहाँ कितना जाएगा 7 5 12 5 20, ठीक, यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 7 21, मतलब ऑप्शन सही, 9 का मल्टीपल, ठीक है। गुणा कर लीजिए, काटिए, किससे काट दिया जाए, 2 से काट दिया जाए, पहले 4 से काट दीजिए, 4 कम में 4 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12, 13 कम में 13, 13 तिया 39, 13 कम में 13, 27 से कम में 27, लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, मतलब अगर यहीं से हम देख सकते हैं ये 9 का मल्टीपल आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कराएगा तो यहाँ पे इजी देगा, जब यहाँ कैलकुलेशन कराएगा तो यहाँ पे इजी कर देगा, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा सा देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। क्या कह रहे हो, स्पीड और थोड़ा सा, नहीं इससे ज़्यादा स्पीड है, अब इससे ज़्यादा स्पीड दिक्कत हो जाएगा। देखिए आ रहा है तो अपना PDF से बढ़ते रहिए आगे, मिला तो चलिए बस आंसर। किसी मूलधन पर 9% वार्षिक, ठीक है, दर पर 5 वर्ष के लिए, टाइम दे दिया कितना, 5 वर्ष के लिए, अवधि के लिए साधारण ब्याज 378 रुपये, कितना है 378 होता है, क्या होता है SI, क्या होता है SI। तो मूलधन की गणना कीजिए, मूलधन की
गणना। अब देखिए प्रिंस SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बट्टा 100। ये कितना है 378। P कितना नहीं पता, R कितना 9, ये कितना 5 बट्टा 100, काटिए, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 45 गुणे 100 इक्वल टू P। काट दीजिए, 9 से कटेगा, 9 से 9 पचे 45, 9 से काटिए, 9 चौको 36 बचा 1, 9 दूना 18, 5 कम में 5, 5 20 100, 42 दूना 84, ठीक है 840। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। चलिए आगे, चलिए देखिए क्या किया जाए। तो क्या होता है, ये हो जाएगा 45 6 9 4 6 B स्क्वायर इक्वल टू कहता है इक्वल टू AB, क्या होगा AC, क्या हो जाएगा A, और A का मान क्या है x है, और C का मान क्या है 4x है, ठीक है। अब आगे इसको हम क्या लिख देंगे, 45 6 9 7 6 बट्टा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बट्टा x स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 45 6 9 7 6 बट्टा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर काट देगा, मतलब या क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट को स्क्वायर खत्म, तो आ गया कितना 45 59 796 बट्टा 2, 2 से काटिए, 2 दूना 4, आगे सब में 2 है, फिर 2 दूना 4 बचा 1, 2 8 16 बचा 2 चौको, ठीक है, फिर बचा 1, फिर 4, फिर 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गड़बड़ हुआ है, भाग दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बचा कितना 1, 2 8 16 बचा कितना कुछ नहीं, तो 2 चौको 8 बचा कितना 1, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 8 16, 22 84 88, 22 84 कहाँ है जी, ये तो 88 है, नहीं होगा, 22 84 88, 22 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मध्यानुपाती क्या होता है B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो B का मान तो दिया था ना, B का मान कितना था 45 59 76, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और A का मान A हो गया, C का मान A, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, और कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, एक सेट में 2 बार, कह रहे हैं मनोज के पास 1224 रुपये हैं, उन्होंने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने को कहा। उन्होंने देखा कि 17 और 18 वर्ष के बाद क्रमशः उन्हें समान राशियां प्राप्त हुई, उन्हें क्या हुई समान राशियां प्राप्त हुई, तो अनिल कितना पैसा प्राप्त किया। देखिए पहले क्या था, मनोज था, कौन था मनोज, कितना पैसा था उसके पास 1224, थोड़ा तेज बोला करो 1224, उसने क्या किया अपने पुत्रों में बांट दिया, पुत्रों का नाम बताओ तो, आनंद और अनिल, आनंद हो गया और कौन है अनिल है, आनंद और अनिल, उन्होंने पैसा को बांट दिया, कितने परसेंट पे कहा था 4% पे, 4% का मतलब 1/25, कितना 1/25, यदि 25 रुपया था तो उसको कितना मिलेगा 26, इसको भी 25 रुपया था तो कितना मिलेगा 26, आगे क्या कहा है कितने समय बाद, कितने 17 18, आनंद को कितना क्रमशः मिलता है 17 साल तक, और इसको कितना मिलता है 18 साल, ये दोनों राशि आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, आनंद ये हो जाएगा अनिल,
अनिल को AN से, ठीक है। तो ये पूरा टर्म इसको काट देगा, काटेगा नहीं काटेगा, काट देगा। बहुत लगा चुके हैं, हमको लग रहा है कितना 8वां सेट है ना, 8 सेट है तो 12, 8 सेट है तो 10 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, 10 से 12 हो गया होगा। 26 ये हो गया 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51, हमारे हिसाब से 51, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1200 कितना 24, 1224। तो 1224 जो है किसका मान है 51 का, किसका मान है 51, किसका मान पूछ रहा बताओ तो, अनिल का मतलब 25 का। 25 से ऑप्शन कटना चाहिए, 25 से ऑप्शन कटना चाहिए। 25 से काटने का क्या है लास्ट में 00, ना ही है ना ही है ना ही है, खत्म। 00 या तो 25 हो तभी कटेगा, यहाँ 24 से 24 है 50 है, ये भी कट सकता था, लेकिन चेक करो 25 से कम है, 25 से कम है 25, बचा कितना 200, हो सकता है जी, ये हो सकता है। 25 से कम में 25, बचा कितना 20, 0 हो सकता है। 1 मिनट, चलिए अब 2 ऑप्शन पे फंस गए। अब चलिए चेक करते हैं, काट दीजिए। 3 से काट लिया जाए, 3 कम में 3, यहाँ बचा 17 बार में, यहाँ काटिए, 3 चौको 12, 0 3 8 24, 17 कम में 17, 17 दूना 34, बचा कितना 6, और 17 चौको 68, कितना आ गया 24 गुणे 25, 25 चौको 100, और 25 दूना 50 और 10 60। चलो जो लगाया तो सही था, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 600, आंसर कितना हो गया 600। कोई दिक्कत बोलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, चला जाए। अगला क्वेश्चन किससे है, नंबर सिस्टम से। क्या कर रहा है, मूल्यांकन कीजिए, क्या कीजिए मूल्यांकन कीजिए, करिए मूल्यांकन। 9 कम में 9, 9 सते 63, 9 सते 63 गुणे 8 कम में 8, 8 कम में 8, 8 दूना 16, प्लस यहाँ से घटा देंगे तो ये खत्म, आ गया 11, आगे 7 का मल्टीपल आंसर होगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 और 2 23, 7 एकम 7 तरीके 21, लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर औसत से, चलिए देखिए। जनवरी फरवरी मार्च मई में रमेश का व्यय क्रमशः 28 312, 28 312, 28 312 किस में है जनवरी में। फरवरी में कितना 32 253, 32 फरवरी में कितना है 32 300, 32 252, 32 252। और मार्च में कितना है, मार्च में है 25 012, 25 012, 25 012। और अप्रैल में बोलो तो अप्रैल में कितना है 33 500, 33 500, कितना है 33 500, 33 500। तो कह रहे इन महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना था। अब मतलब क्या कर रहा है, औसत व्यय की पूछ रहा है। औसत व्यय क्या होता है, कुल अंकों को जोड़ के, पूरे अंकों को क्या कर दीजिए जोड़ के, कितना महीना है 4 महीने से भाग दे दीजिए, 2 4 6, लास्ट में 6, ठीक है। जोड़ के बताओ तो जल्दी से कितना हो जाएगा, कितना जल्दी बताओ, 11 90 76, 11 90 11 90 76 भागा 4, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम में 4, 4 दूना 8, बचा कितना 3, 4 9 36, 29 29 29 29, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चेक कर लीजिए, आगे चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन किससे है? ट्रेन से। चलिए चलते हैं हम लोग ट्रेन में। अगला क्वेश्चन क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि तेज चाल वाली चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 है तो धीमे चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, कह रहा है कि ट्रेन है कोई, मान लेते हैं पहला, उसकी स्पीड है S1 की कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है? S2 कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो एक दूसरे को एक ही दिशा में चले। मान लेते हैं एक ट्रेन ये है जो है S1 स्पीड से चले, या दूसरी ट्रेन कौन है? S2 है। ठीक है, ये तेज चलने वाली है, ये तेज चल रही है किसमें? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों किस एक ही दिशा में, किसमें? समान दिशा में। कैसे चल रही है? समान दिशा में चल रही है। कैसे? समान दिशा में चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो चल रही है 75 है 30, एक दूसरे को कब 108 मिनट में पार कर देती है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की लंबाई दी है S1, T1 की लंबाई कितनी दे दी है बोलो? 950 मीटर। कितनी दे दी है? 950 मीटर। और T2 की लंबाई ट्रेन T2 की x मान लेते हैं। अब अगला, ठीक है, और क्या दिया है? टाइम टी से, स्मॉल टी से टाइम कितना है? 108। अब देखिए यहाँ से ये जो ट्रेन पार करेगी, ये दोनों की लंबाई तो पार होगी, दोनों की लंबाई जोड़ लीजिए तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 950 प्लस एक्स, 950 प्लस एक्स। अब क्या होता है? चाल बराबर, अब देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा? अंतर, इनका अंतर ही क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अंतर क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। स्पीड कितना आ गया? 45। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया? 950 प्लस एक्स बट्टा टाइम कितना है? 108। अब एक चीज़ देखिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको भी किस में चेंज किया जाए? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18, 5/18। अब इस इक्वेशन को ही बस हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। 18 कम में 18 और 18 छक्के 108। अब आगे 45 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25, अब 5 चौको 20 दो 22 गुणे 6 इक्वल टू आ जाएगा 950 प्लस एक्स। 6 पचे 30, 6 दूना 12 3 15, और 6 दूना 12 और 1 13, 1350। 900 उधर क्या कर रहा है? 950 जो इधर आकर क्या कर लेगा? घटाना, इक्वल टू एक्स। 0 5 में 5 जाए 0 और 13 से 9 जाए 4। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन किससे है? फिर से नंबर सिस्टम से। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि x का 2%, यदि x का 2% कितना है? x का 2% 276 276 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x 2% का मतलब बट्टा 100 इक्वल टू 2 से काटिए, 2 कम में 2 इधर जगह, 2 कम में 2 2 3 और 2
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 से उधर गुणा कर दो, 138 डबल जीरो, 138 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन किससे है जी, अगला किससे है, प्रॉफिट लॉस। चलो, एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचेगा। कोई भी तुम सामान लेकर आए 100 रुपये में, उस पर क्या करना चाहते हो, 26% लाभ कमाना चाहते हो। कितना, 26%। तो कोई भी सामान हमेशा कितने का होता है अपने आप में, 100, और कितना चाहिए, 126। अरे 100 पहले था, अब 26 जोड़ देंगे, 126, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 पचे 30, अच्छा दूना 12 3 15, तो ये 6 पचे 30, 6 5 दूना 10, 10 3 13, 5 एकम में 5, अरे 630 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नहीं डायरेक्ट, अब देखो डायरेक्ट 500 का 26%, 500 का 26% कितना, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, और गुणा करिए कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 130, 500 में 130 जोड़ देना, 630। कोई दिक्कत, चलो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन किससे, नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन दो बार आ गया ना, चलो सॉल्व करो। गुणा कर देंगे, गुणा आ गया 81, गुणा कर देंगे तो 81, गुणे 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, गुणे यहाँ कितना बचेगा, 4 से 4 खत्म, गुणे 1, 81 कम में 81। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किससे है, रेलगाड़ी। चलिए रेलगाड़ी से एक दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलिए दोबारा देख लीजिए। दो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, ये मान लेते हैं एक ट्रेन को इधर से जा रही है, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर। दूसरे की ये जो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर देते हैं, टाइम कितना, 12 सेकंड लगाते हैं एक दूसरे को पार करने के लिए। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक दूसरे के विपरीत में हो, जब भी एक दूसरे के विपरीत में हो तो क्या नाम है, दूरी, चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, चाल को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी भी जोड़ देंगे, ये भी दूरी ये भी दूरी, कितना आ जाएगा 500 प्लस एक्स, 500 प्लस एक्स। टाइम कितना है, 12 सेकेंड, टाइम कितना 12 सेकेंड। इधर मीटर इधर सेकेंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज कर लीजिए, किस में हो जाएगा, किससे गुणा करेंगे, 5 बट्टा 18, काटिए 6 दूना 36, 18 6 दूना 12, कोई दिक्कत। अब गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600, 1600 ना, बट्टा 3 बराबर 500 प्लस एक्स, भाग दीजिए, 5 आई 15, 3 का में 3 पचे 15, बचा कितना 1, 3 तरीके 9, फिर बचा 1, 3 तरीके 9, फिर बचा 1, 3 तरीके फिर बचेगा, बार बार ऐसे ही आता रहेगा। इक्वल टू 500 प्लस एक्स, 500 इधर क्या कर लेगा, घटा लेगा, 533.33 में से 500 घटा देंगे इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 33.33। ये कोई ट्रेन की लंबाई होगी नहीं, लेकिन सवाल है, लगा लीजिए।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? अब इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगा हीरो। देखो क्या था, कह रहा कि कोई एक्स था ना, मान लेते हैं कितने का है, एक्स का है 30% का मतलब 3/10। 10 का कोई सामान था, 3 छोड़ दिया तो कितना बेच रहा है? 7 रुपये में। फिर कह रहा है कितना? 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 का कोई सामान था, कितने में दे रहा है? 4 में। अब वो दे कितना रहा है? 840 रुपये। काट दीजिए, 4 एकम में 4, इधर कितना जाएगा? 4 दूना 4 एकम में 0, 7 एकम में 7, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21। एक्स और कितना जाएगा? 50। 50 का गुणा कर दीजिए 3 में, 5 3 15, 1500 कितना जाएगा? 1500। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? गोपाल ने 152 कुर्सी बेची, उसे 76 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना बेचा? कितना बेचा? 152। कितना का लाभ हो गया? 76 का। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या? सीपी। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा? कितना? 76। और देखिए 7 लाख ये हो गया, और प्रॉफिट कितना था? इतना। प्रॉफिट इतना ही था ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, जितना लाभ है, जितने पे लाभ है गुणे 100। 100 से 100, 76 से 76 खत्म, आंसर आ गया 100%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार और, सीपी निकालने के लिए जितना कुर्सी बेचा, इतना बेचा, लाभ कितना हुआ? 76। तो इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? बोलो। सीपी। सीपी निकल गया। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। प्रॉफिट कितना था? 76। सीपी कितना था? 76 गुणे 100। 76 से 76 खत्म, बच गया 100। 100%। बहुत ठीक है। नोट करो जल्दी। अगला क्वेश्चन किससे है? अनुपात से। चलिए क्या कह रहा है? 36 और 42 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 36 और 40 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मतलब सी निकालना है। क्या दिया है? 42 दिया है, नहीं 36, थोड़ा तेज से बोला करो। 36 और 42, 36 और 42, ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमसे क्या पूछ रहा है? सी। तो होता क्या? सी बराबर, बोलो जी, सी बराबर B² बट्टा ए। तो हो जाएगा 42 गुणे 42 बट्टा 36। 6 6 के 36, 6 7 42, 6 कम में 6, 6 6 के 36, 6 7 42, 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49। तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा? 49। अगला चलो एकदम दौड़ाते हुए, एकदम ऐसे ही रफ्तार होनी चाहिए पेपर में। इस बार किससे हैं? नंबर सिस्टम सरलीकरण। पहले क्या कर देंगे? भाग। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से 16, 18, 18 में से 8 जाए कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10। डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तब आप लोग का टेस्ट में नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? मैथ में कितना आ रहा है? 35+। बहुत बढ़िया है। आप 40 आना चाहिए। प्रीवियस ईयर टेस्ट होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन है 110, 66 और 90, 55। चलिए क्या कह रहे हैं? किसी काम को करने में बी का जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो बी का द्वारा यह
काम अकेले कितने दिन में किया जाएगा। देखिए ए है और कौन है, बी है, ठीक है। ए जितना काम करता है, मान लेते हैं एक काम करता है, तो उसका 3/4, उसके 3/4 का आधा काम, 3/4 के आधा काम ये करता है, तो कितना हो जाएगा 3/4 आधा ना, तो आधा हो जाएगा 2/1, 2 से आ गया 3/2 इक्वल टू 1, ये यहाँ से निकल जाएगा 3:1। ये क्या आ गया, कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी। तो दिन कितना होगा, वर्क इसका उल्टा हो जाएगा, वर्क इसका उल्टा मतलब यहाँ पे 2 होगा ना, तो 2:3, 2:3। अब आगे देखिए, अगर ये दोनों मिल के काम करें, दोनों मिल के करेंगे कितना 5, कितना करेंगे 5, 5 × 66 दोनों मिल के करेंगे तो हो जाएगा इतना। और यही काम वो कौन करेगा कितने दिन में, कौन करेगा, बी की भाग दीजिए, कितना दिन में करेगा ना, 3 से भाग दे दीजिए, 3 कम है 3, 3 दूना 3 दूना, ठीक है, 22 बचे 110, 22 बचे 110, मतलब ये बी काम कितने दिन में पूरा खत्म कर देगा, बी काम खत्म कर देगा कितने 10 दिन, 110 दिन। एक बार और देख लीजिए, ए है बी है, ए बी जो भी काम करता है उसका 3/4 का आधा काम, 3/4 का आधा काम ए कर सकता है, दोनों बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से 4 कट गया तो 3/2, या इसको रेशियो हम क्या ले सकते हैं 3:2। ये है इसका कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ये है, तो कितने दिन में होगा, दिन यहाँ से निकाल सकते हैं ना, दिन कितने दिन में होगा, ठीक है। तो कार्य एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, कार्य करने का दिन। अब देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं 5 × 66 कितना हो जाएगा 300, अब जो भी हो, अब कितने दिन में करेगा, 3 से क्या कर दें भाग दे दें, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 110 दिन, 110 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन। चलिए मेंसुरेशन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 है, व्यास दे दिया, व्यास बराबर 21, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा, त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा। तो कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr², 11 का मल्टीपल 9 में से 2 जाए नहीं होगा ना, इधर कितना जाएगा 9 में से 9 जाए, हो सकता है 0 आ रहा है, इधर 5, अब 5 में से 9 जाए ये भी नहीं होगा, ये कितना है जी 1286, कितना होगा 9, इधर कितना होगा 8 से 9 जाए 1, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, बी सही है। 4 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 7 कम में 7, 7 तरीके 21, 3 कम में 3, 3 दूना 6, लास्ट में 600 में, अब गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 22 गुणे 21 × 63 हो जाएगा कितना 1386, कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लास्ट, अगला क्वेश्चन है रमन की आय 75,400 है, वही अपनी आय का 33% बचत करता है, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि की जाए और व्यय में 50% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। आप लोग ये रहेगा आपके लिए HW, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्या होता है समाप्त होता है, यहाँ पे